लाओ त्से सूत्र 37। जो ताओ में समाया हो वो मौन में भी पूर्ण है। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टोरी विद अननोन पर। आज हम प्रवेश करते हैं लाओ त्से सूत्र 37 में। ये सूत्र हमें उस अवस्था की ओर ले जाता है जहां बिना बोले भी ज्ञान बहता है, जहां बिना दिखे भी शक्ति अनुभव होती है, जहां कोई बाहर की तलाश नहीं होती, क्योंकि खोज अंदर पूरी हो चुकी होती है। वह जो ताओ में समाया हुआ है वो बगैर किसी भय के अपनी इच्छानुसार कहीं भी जा सकता है। उसे विश्व की संयुक्तता का आभास होता है, क्योंकि अपने हृदय में उसने शांति ढूंढ ली है, भले ही वो कितना भी दुखी क्यों न हो। यहां लाओ त्से हमें उस व्यक्ति की झलक देते हैं जो ताओ में स्थिर हो चुका है। ऐसा व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, किसी भी परिस्थिति से गुजर सकता है, किसी भी तूफान का सामना कर सकता है, क्योंकि वह भीतर से मुक्त है। बाहर कुछ भी हो, लेकिन अगर हृदय शांत है तो पूरा संसार एकता का अनुभव देता है। कहानी, एक बार बारिश में एक बार एक संत भीगते हुए अपने आश्रम लौटे। किसी ने पूछा, आप भीग गए, आपको बुरा नहीं लगा? संत मुस्कुराए और बोले, बारिश अपने काम में व्यस्त थी और मैं मौन में डूबा हुआ था। भीगना कोई दुख नहीं था। दुख होता अगर मन अशांत होता। संगीत या पकवानों की सुगंध से लोग अटक सकते हैं और आनंद पा सकते हैं, लेकिन ताओ की तरफ ले जाने वाले शब्द बोरिंग लगते हैं, सुगंधहीन होते हैं। लाओ त्से हमें एक बहुत गहरी बात बता रहे हैं। सत्य चमकता नहीं है, सत्य चिल्लाता नहीं है, सत्य मनोरंजन नहीं है। लोग उस चीज को जल्दी पकड़ लेते हैं जो इंद्रियों को भाए, लेकिन जो ताओ की ओर ले जाता है वो अक्सर सरल होता है, शांत होता है, नीरस सा लगता है, लेकिन अंदर से अमूल्य होता है। उदाहरण, मीठा दिखने वाला आम हमेशा मीठा नहीं होता। जो आम सबसे ज्यादा चमकता है वो जरूरी नहीं सबसे मीठा हो। ठीक वैसे ही जो बातें सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो जरूरी नहीं ताओ की तरफ ले जाए। ताओ सादा है, लेकिन उसी सादगी में परम सत्य छुपा है। जब आप देखते हैं, देखने को कुछ नहीं होता। जब आप सुनते हैं, सुनने को कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप उसका उपयोग करते हैं, वो कभी न खत्म होने वाला खजाना साबित होता है। ताओ दिखाई नहीं देता, ताओ सुनाई नहीं देता, लेकिन जब आप उसमें डूबते हैं, उसे जीते हैं, तो वो आपके जीवन में एक अमूल्य खजाने की तरह बहता है। ये ठीक वैसा है जैसे हवा दिखती नहीं, लेकिन सांसों में जीवन बनकर बहती है। एक अनुभूति जब सब कुछ मौन हो जाए। कभी ध्यान में बैठिए, सांसों को महसूस कीजिए, सोचिए कुछ नहीं। तब एक क्षण आएगा जहां आप देखेंगे पर कुछ न होगा, जहां आप सुनेंगे पर कुछ सुनाई न देगा, पर फिर भी आप कहेंगे, आज कुछ गहरा हुआ, जिसे शब्द नहीं दे सकता। वही ताओ है। सूत्र 37 का सार, जो ताओ में समाया हो वो हर परिस्थिति में शांत होता है। ताओ दिखता नहीं, चिल्लाता नहीं, लेकिन भीतर सबसे गहरा होता है। ताओ सुगंधहीन है, लेकिन उसका असर जीवन भर रहता है। ताओ को देखा नहीं जा सकता, लेकिन जब आप उसे जीते हैं तो वो एक अनंत खजाना है। अब आपसे एक प्रश्न, क्या आप भी ऐसे मौन की ओर बढ़ रहे हैं जहां देखने को कुछ न हो, सुनने को कुछ न हो, लेकिन फिर भी भीतर कुछ बदल जाए? तो कमेंट करें, मैं ताओ को बिना देखे जी रहा हूं। यदि यह सूत्र आपके मन को थोड़ा भी स्थिर कर गया हो तो इसे जरूर किसी ऐसे व्यक्ति से साझा करें जो बाहर बहुत खोजता है पर अभी भीतर की यात्रा शुरू नहीं की है। स्टोरी विद अननोन को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लाएंगे लाओ त्से सूत्र 38। जय ताओ, जय मौन, जय उस खजाने की जो शब्दों से परे है।